हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एम.आर. सर। एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन। उसकी शुरुआत करेंगे, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, डिस्कवर्ड बाई कैवेंडिश, नेम्ड बाई लेवोजियर, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। अब अगर मैं प्लेस की बात करूं कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, तो हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। अब इसकी जो वजह है वो वजह ये है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो पीरियोडिक टेबल के दो ग्रुप के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है। और वो हमारे पास ग्रुप आता है एल्कली मेटल फर्स्ट ए और सेवेंथ ए विथ हेलोजन, या अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोले तो 17 ग्रुप में हेलोजन जो होता है उनके साथ इसकी प्रॉपर्टी सेम आती है। दो ग्रुप होते हैं, पहला एल्कली मेटल, उसके बाद हेलोजन ग्रुप। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं जो एल्कली मेटल के साथ सेम आते हैं, मतलब रिसेंबल होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो 1s1 होता है, और एल्कली मेटल जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं, उनके भी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो s में जाता है, s1 होता है। वैलेंसी और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। एल्कली मेटल के भी यही होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन, मतलब ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद Na+ बना लेता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद Na+ बना लेता है, वैसे ही जो है हाइड्रोजन भी प्लस बनाते हैं। इनका रिड्यूसिंग नेचर होता है, जैसे हमारे पास एल्कली मेटल का भी होता है। और ये लिबरेशन एट कैथोड, हाइड्रोजन जो है कैथोड पे लिबरेट होती है, मतलब H++ एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ½ रिडक्शन होता है इसका। आइए कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है हेलोजन के साथ रिसेंबल होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक नेचर का होता है हेलोजन की तरह। एटॉमिसिटी की बात करें तो हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी H2 डाई एटॉमिक गैस होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन, मतलब ये हाइड्राइड्स बनाता है, H- बनाता है। हाई आयनेशन एनर्जी होती है लाइक हेलोजन की तरह। और लिबरेशन एट एनोड, जब ये एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, जो है ये कहानी दी गई है अपने पास कि H- एक इलेक्ट्रॉन ½ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टर आपको बताया, कुछ रिसेंबल कैरेक्टर बताया कि जो एल्कली मेटल और हेलोजन के साथ हाइड्रोजन का हमारे पास था। अब हम लोग चलेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं हम लोग। तो जो सोडियम होता है, सोडियम Na2O जो कि बेसिक नेचर का होता है। हेलोजन की मैं बात करूँ Cl2O3 जो कि स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है। हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है ऑक्साइड बनाता है तो न्यूट्रल स्टेट होती है। अब उसके बाद हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ क्या नाम है आइसोटोप की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। 1H1 जिसको प्रोटियम बोलते हैं, और अगर मैं बात करूँ 1H2 जिसको हेवी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1H3 रेडियो एक्टिव होता है हाइड्रोजन जिसको ट्राइटियम भी बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करूँ मैं तो प्रोटियम जो कि 1H1 होता है उसमें प्रोटॉन का नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। और अगर मैं बात करूँ जो है ट्राइटियम की बात करूँ तो इसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर इन तीनों की मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा है कौन सा ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो आप बताएंगे कि वो प्रोटियम होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये कुछ कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आपको बताता हूँ जो है आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, कहा जाता है कि जो हेवियर आइसोटोप्स होते हैं आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन लाइटर आइसोटोप। हेवियर आइसोटोप हमेशा लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, लाइटर आइसोटोप से। अब हमारे पास दे दिया गया है आर्थो और पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 होता है। आर्थो एट रूम टेम्परेचर पर जो आर्थो होता है 75% होता है, पैरा होता है 25% होता है। एट 220 केल्विन आर्थो होता है 0%, जबकि पैरा होता है 100%। आर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर जो आर्थो होता है मोर स्टेबल होता है देन पैरा जो है। अब आगे दिया आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज।
आर्थो और पैरा की कुछ सेम प्रॉपर्टी होती है बट डिफर इन सेम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ये अपने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो आर्थो का ग्रेटर देन होगा पैरा से। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। पहला हमारे पास दिया गया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जिसमें अगर मैं H2 की बात करूं, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है जिसमें 75% आर्थो होता है, 25% पैरा होता है। लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विथ मिनिमम एनर्जी। दूसरा अगर मैं बात करूं जो है एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करूं, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म विथ मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो अपने पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो, उसको आप हाई टेम्परेचर लो प्रेशर दीजिए तो एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। जैसे H2 है आपके पास, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर देने के बाद 2H ये आपके पास होता है। उसके बाद दिया गया एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज इन एटॉमिक टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। अगला तीसरा हम लोग बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन की बात करेंगे। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट HNSO4 प्लस नाइट्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। ROH अल्कोहल प्लस Na बना लेता है RONA प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ये आपके पास दिया है। चौथा हमारे पास आता है आकुलूडेड हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑब्जर्व ऑन एनी मेटल सरफेस। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हम लोग बताएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड एनर्जी। मोना याद रख लेना, एटॉमिक, फिर उसके बाद नेसेंट, फिर आपके पास आ जाए, उसके बाद आ जाएगा आकुलोडेड और उसके बाद आ जाएगा आपके पास मोनो। आपके पास दिया गया है ये चीज़ें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब आते हैं कोलाइडल प्लेटिनम, पैलेडियम, प्लेटिनम, AuNia एडजॉर्बिंग पावर होता है। ये कहानी मैंने आपको कुछ बताई जो है, जो चीज़ें आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा था एपिसोड फर्स्ट, जिसमें हमने हाइड्रोजन कुछ कैरेक्टर, हाइड्रोजन कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे जो है कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड हैं, XYZ। तो आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।